देखिए हम पढ़ा रहे थे, तीसरे भाग में हम पढ़ा रहे थे, वीडियो कट हो गई थी अचानक से, तो इसलिए इस टॉपिक पर हम चल रहे थे कि नेटल के विषय में लिखिए। तो नेटल के विषय में क्या लिखना है? आंसर है नेटल एक संघीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसकी पत्ती पर बालों में संरचना होती है जिसे गलती से छू जाने पर दर्दनुमा महसूस होता है, क्योंकि नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल का स्रावन होता है जिससे दर्द होता है। इसके उपचार के लिए डोंक के पत्ते को रगड़कर लगाया जाता है जो इसके पास ही उपजता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक पूछा जा सकता है। इसमें से या तो एवश्यक है तो मुश्किल है, लगभग इसमें से पूरा क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है तो जल्दी लिखिए। एक क्वेश्चन और रह गया, पांचवा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेता हूं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षरण। क्या है? पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण दंत पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षरण। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षरण, तो दंत क्षरण या फिर दंत क्षय एक ही बात है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय या फिर क्षरण एक ही बात है, दोनों में से कोई सा लिख लीजिए। यानी पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय या फिर क्षरण। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? पहले दंत क्षय को लिखना है। क्या लिखना है? दंत क्षय। दंत क्षय में क्या लिखना है? जब हमारे मुख का पीएच मान, यानी जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है, तो हमारे दांत क्या लग जाते हैं? झड़ने लग जाते हैं। हमारे दांत झड़ने लग जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? दंत क्षरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है? जब हमारे मुख का पीएच, जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, हो जाता है तो दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। यानी दंत क्षरण को रोकने के उपाय। अब क्या पढ़ेंगे? दंत क्षरण को रोकने के उपाय। उपाय कौन कौन से हैं? उपाय हैं, इसके दो उपाय हैं। पहला है भोजन करने के बाद मुख को साफ करना चाहिए। भोजन के बाद मुख को, भोजन करने के बाद मुख को साफ करना चाहिए। क्या है? भोजन करने के बाद मुख को साफ करना चाहिए। दूसरा क्या है? यानी दंत मंजन में क्षारीय प्रवृत्ति का दंत मंजन यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्षारीय प्रवृत्ति का दंत मंजन यूज करना चाहिए। क्षारीय प्रवृत्ति का
दंत मंजन प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति का दंत मंजन प्रयोग करना चाहिए। तो आप इसको जल्दी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन के रूप में लिख लेना है। या फिर ऐसे लिखें तो ऐसे लिख लेना ये की बात। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा दंत सड़न रोकने के 2 उपाय लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, भोजन के बाद मुख को साफ करना चाहिए और क्षारीय प्रवृत्ति का दंत मंजन प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आपने लिख लिया होगा। दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली हमारे दांतों पर मजबूत भाग एनेमल है। क्या है, एनेमल है। हमारे दांतों का मजबूत भाग क्या है, एनेमल है। यानी कि हमारे शरीर का मजबूत भाग कौन सा है, एनेमल है। ठीक है, सबसे मजबूत भाग कौन सा है, एनेमल। ठीक है, जो किसका बना होता है, जो कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। ठीक है, तो पाठ अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।